नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विशेष टीम अपराध व थाना वजीरगंज की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां 2 किलो अफीम के साथ 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना का संक्षिप्त विवरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के आदेश अनुसार जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश अनुसार तथा क्षेत्र अधिकारी बिसौली के पर्यवेक्षण में आज किया गया है। पुलिस व अपराध की रोकथाम हेतु गठित स्पेशल टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना वजीरगंज क्षेत्र के वनकोटा पैट के सामने से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अभियुक्तों को 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अंकुर पाठक की रिपोर्ट। खबर जनपद बादा के विकासखंड कमासिन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चकेरी से है, जहां पर हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय परिसर की साफ सफाई का कार्य कभी नहीं किया जाता है। शौचालय भी गंदे पाए गए। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब हमने शिक्षा मित्र महेंद्र कुमार से प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के बारे में जानकारी ली, तो शिक्षा मित्र के द्वारा बताया गया कि प्रधान अध्यापक आज प्रशिक्षण में है और सहायक अध्यापक छुट्टी में है। लेकिन ग्रामवासियों के मुताबिक सहायक अध्यापक महीने में सिर्फ 2 या 3 बार ही आते हैं। ये प्रश्न शिक्षा मित्र से करने के उपरांत शिक्षा मित्र के द्वारा बताया गया है कि हाँ, ये बात सही है। सहायक अध्यापक शिव विजय सिंह विद्यालय कभी कभार ही आते हैं, क्योंकि सहायक अध्यापक के द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति को 4000 रुपए महीने के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया है। इसीलिए सहायक अध्यापक विद्यालय कभी कभार ही आते हैं। ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान के द्वारा इस अध्यापक के बारे में कई बार विरोध किया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से सहायक अध्यापक के रवैये पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? चक्रेही के। ये जो विद्यालय है आपके घर के पास ही है, ये बताएं कि यहाँ सिर्फ एक शिक्षा मित्र हमें मौके में मिला आज। क्या प्रधानाचार्य और जो सहायक अध्यापक है वो नहीं आती विद्यालय? आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मैंने कल महेंद्र जी से पूछा भी था कि क्यों नहीं आए, तो कहा प्रशिक्षण में। अच्छा, महेंद्र जी प्रशिक्षण में है, लेकिन जो महेंद्र जी प्रशिक्षण में नहीं, मास्टर साहब को बताया जो हेडमास्टर है। हाँ, नहीं, जो प्रशिक्षण चलेगा। जो अध्यापक सहायक अध्यापक है, शिव विजय नाम है उनका, उनके बारे में बताया जाता है कि वो कभी 15 दिन में आते हैं, 1 दिन। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। आप तो देखते ही होंगे, आप पड़ोस के रहने वाले हैं, तो आपने कभी इन चीज़ों का विरोध नहीं? मास्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजीव महेंद्र कुमार। कौन सी विद्यालय के अध्यापक हैं आप? प्राथमिक विद्यालय चक्रेही। किस पद पर कार्यरत हैं आप? शिक्षा मित्र पद। शिक्षा मित्र। यहाँ बताएं कितने अध्यापक नियुक्त हैं इस विद्यालय में? अध्यापक, एक शिक्षा मित्र। तो वो दोनों अध्यापक आज कहाँ हैं? सर जी प्रधान अध्यापक से प्रशिक्षण में है। अच्छा, क्या नाम है उनका? श्री सी मंगल यादव। और दूसरे जो सहायक है वो श्री विजय सिंह। वो कहाँ हैं? वो सर बता रहे हैं कि सीएल पे हूँ। अच्छा, नहीं बता नहीं रहे हैं। प्रधान अध्यापक सर बात हुई अभी हुई। आप सत्य बताएं। आप विद्यालय डेली आते हैं? मैं डेली आता हूँ। आप गांव वालों से सर? हाँ, गांव वालों से हमने बाइट लिया है, जिसमें गांव वाले ने बोला है कि 10 से या 15 दिन के बीच में कभी कभी आते हैं। हाँ सर जी, ठीक है। अभी तो आपके आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ डेली रहते हैं? मैं तो डेली सर जी। तो ये बताएं, वो हफ्ते में कितने दिन आते हैं शिव विजय सिंह? हफ्ते में 3 दिन मान लीजिए, 2 दिन, या तो कहीं कहीं गोला मार जाते हैं कई दिनों का। अच्छा, और ये भी हमने सुना है कि उनकी जगह में कोई प्राइवेट अध्यापक रखा है उन्होंने? हाँ सर जी, अब वो तो आप यहाँ के एसएमसी अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, उनको गांव वाले ने कह दिया तो वो अपना वो आते हैं। तो गांव वाले अपने बच्चों का हित तो चाहेंगे, लेकिन जो सरकार का पैसा ले रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति की भी कोई जिम्मेदारी बन रही है कि नहीं बन रही है? जी, अब वो तो है, सही बात है सर जी, आना चाहिए। बन रही। ये प्रधानाचार्य नहीं उनको कहते हैं कभी कि क्यों नहीं आते हो आप? एक बात, ये चक्रेही विद्यालय में श्री विजय सिंह नहीं आते, इसके पीछे में क्या? अब इसके बारे में मौके पर जाके मैं जांच करूंगा। जो हेडमास्टर है वो अलग तरह के बयान दे रहा है कि वो आता है, जिस दिन नहीं आता वो सीएल पर रहता है। अब मुझे मौके पर जाना होगा, जांच करनी पड़ेगी। अकस्मात निरीक्षण करूंगा तो उसमें सत्यता प्रकट होगी। उन्होंने एक चीज़ बताया कि वो डर रहे हैं अपने सहायक अध्यापक से, डरने के कारण से ऐसा मौके पर पता चल पाएगा ना कि कितना दबंग कौन है, हेडमास्टर है कि सहायक अध्यापक है, कौन डर रहा है। वहीं मौके पर जाने पर ही पता चल पाएगा मुझे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
शुक्रवार को विश्वनाथगंज केबीएल शुद्धता इंटरनेशनल स्कूल में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने अनोखे और अद्भुत क्रियाकल्पों को प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कक्षा 8 के छात्र हर्षित मिश्रा ने सैंटा बनकर बच्चों में टॉफियां और उपहार देकर खुशियां बांटी। स्कूल के डायरेक्टर रामजी लाल जायसवाल ने कहा कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। वैश्वीकरण के दौर में त्योहारों की संस्कृति का रंग भी फीका पड़ गया है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का संदेश आपस में खुशियां बांटना, खुश रहना, प्रेम व भाईचारा फैलाना है। प्रधानाचार्य मोहित पांडे ने कहा कि इसी दिन प्रभु ईसा का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के त्योहार का मुख्य मकसद है बुराई को खत्म करना और अच्छे विचारों को एक दूसरे में फैलाना। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में क्रिसमस उत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे सेंटा क्लॉज, फेरी, स्टार की वेशभूषा में स्कूल पहुंचे और मैरी क्रिसमस, बारबी, जिंगल बेल की धुन पर जमकर धमाल मचाई। विद्यालय की ओर से विशाल क्रिसमस ट्री सजाया गया और सेंटा क्लॉज बने बच्चों ने लोगों को उपहार भी भेंट किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने ईसा मसीह के जीवन पर प्रकाश डाला और क्रिसमस त्योहार के विषय में सभी बच्चों को विस्तार से बताया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सहारनपुर क्राइम ब्रांच व थाना मंडी पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। सन 1995 से फरार चल रहे अभियुक्त शाहनवाज उर्फ जनरल पुत्र दिलशाद, जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले 25 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को जम्मू कश्मीर के लाल चौक से गिरफ्तार करने का बात बताई है। पकड़े गए आरोपी हत्या के मामले में जमानत पर था, जो काफी समय से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है, जिस पर विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे भी पंजीकृत हैं। सहारनपुर एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी है। आज एक 25 साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने में मंडी पुलिस को और हमारी एसओजी टीम को सफलता मिली है। इस अभियुक्त का नाम है शाहनवाज उर्फ जनरल, जो कुतुब से थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 1991 में इसने एक मर्डर की घटना की थी मंडी थाना क्षेत्र में। उसके बाद इसको यहाँ से आजीवन कारावास हो गया था, जिसके बाद इसने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी, वहाँ से जमानत पर आया था और जमानत के बाद ही वो फरार हो गया। और जब इसको फिर तलब किया गया तो कभी भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ, तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए NBW जारी किया गया। तब से लगातार प्रयास किया जा रहा था, समाचार पत्रों में लेके सारी चीज़ों में इसके कॉल डिटेल को लेके इसके रिश्तेदारों से बातचीत की जा रही थी, लेकिन इसका कोई भी ठिकाना पुलिस को अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लगातार प्रयास के बाद पता लगा कि ये जम्मू कश्मीर में कहीं मोजे बेचने का काम कर रहा है। यहाँ से हमारी टीम गई थी और इसको कल करीब 4:30 बजे लाल चौक से थाना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार करके अभी हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे ले आई है और वहाँ ये सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आज बहराइच दौरे पर रहे, वहीं विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा विधानसभा महसी में रमवापुर स्थित ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों भी लिया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार ग्वालपाड़ा प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को 3 पंचायत रेशना, झिटकिया, कलोतहा और बिरगांव चतरा पंचायत के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिभूषण सुमन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने पंचायत में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे एवं पंचायत को सही भी बनाएंगे। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता आनंद कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी पंचायत के पूर्व सह मुखिया पति पंकज सिंह ने तरहसी में अपने आवास के ठीक बगल में कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की। इस मौके पर मुखिया पति पंकज सिंह ने कहा कि आने जाने वाले राहगीरों को ठंड को देखते हुए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस ठंड में ठिठुरते हुए लोग आते जाते हैं, इसी के मध्य नजर रखते हुए हमने अलाव की व्यवस्था की है एवं जरूरत पड़ने पर हमें सूचना मिली तो कई जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। मौके पर तरहसी पश्चिमी जिला
पार्षद प्रत्याशी अनिल सिंह, दिलीप पांडे, संजय पांडे, छोटू सिंह, हीरा मियां, सुरेंद्र यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। खबर जहुराबाद विधानसभा के गंगवाली से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत में लोगों ने बताया कि जहुराबाद विधानसभा में जो प्रत्याशी विकास कराएंगे उसी को ही लोग यहां के पसंद करेंगे। वैसे चुनाव नजदीक आने के साथ ही जनसंपर्क अभियान प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया, लेकिन हाल ही में टोडरपुर गांव के प्रधान मुन्ना राजभर के आने से जहुराबाद विधानसभा में लोगों ने उनके बारे में चर्चा शुरू कर दी है। वहां के लोगों से खास बातचीत भी हुई है। यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे से नज़दीक आ रहा है, चुनाव की सरगर्मियां भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चले जा रही हैं और जो भी प्रत्याशी हैं जनसंपर्क में जुट चुके हैं। तभी मौजूद हैं जहुराबाद विधानसभा के अंतर्गत गंगौली ग्राम सभा है और यहाँ चट्टी है, इसी चट्टी पर हम लोग खड़े हैं। हमारे बीच यहाँ की जनता है और इन जनता से बात करेंगे कि यहाँ के जहुराबाद विधानसभा के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचकर वोट देने वाले हैं। तो पहले परिचय लेते हैं। जी हरिवंश राम, ग्राम प्रधान हसनपुर। जी, चुनाव नज़दीक आ चुका है और जहुराबाद विधानसभा की बात करें तो अभी ओम प्रकाश राजभर अभी यहाँ के विधायक हैं। तो आप लोग क्या सोचकर इस चुनाव में जो है आने वाले समय में क्या सोचकर वोट देने वाले हैं? जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, इस क्षेत्र के लिए चला है, उसके साथ हम लोग रहेंगे। जैसे मुन्ना राजभर ने 551 लड़कियों की शादी कराई, इसलिए उनसे हम लोग बहुत थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहें और उनको यदि आ जाते हैं तो। अच्छा, जैसे वो जो हैं प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से की दावेदारी के लिए अपने मतलब टिकट के लिए पेश कर रहे हैं ना, तो क्या लगता है यहाँ के लोग जो है पार्टी को देखकर वोट देगी कि उनको देखकर वोट देगी? नहीं, यहाँ तो मुन्ना राजभर को देखकर वोट देगी, इसलिए कि क्षेत्र के दो बार प्रधान रहे हैं, प्रधानपति भी हैं इस समय। अच्छा। और मैं भी प्रधान हूँ इस समय। अच्छा। तो उनसे हमारा लगाव है और क्षेत्र में वह हर गरीब तबके के लोगों की शादी कराई हैं, इसीलिए उनके मैं साथ हूँ। बहुत अच्छा काम किया। यानी आप लोग प्रत्याशी को देखकर वोट देने वाले हैं? जी 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 जी। पार्टी से पार्टी नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी से मतलब नहीं है। नहीं, कोई पार्टी से। आफ्ताब लाइनमैन। अच्छा जी। चलिए, जिसे बता दें कि चुनाव नज़दीक आ चुका है और नज़दीक आने के साथ ही सभी लोग संपर्क चल रहे हैं। हम लोग को राय है कि जो भी मतलब जो है अच्छा आदमी चुना जाए, अच्छा मतलब विकास हो, अच्छी मतलब काम हो। अच्छा जी, बस और इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मतलब तो किसमें आप लोग चेहरा देख रहे हैं कि आप लोग का जो इस गंगौली ग्राम सभा के लोगों को मैं बार बार कोट प्रणाम कर रहा हूं। और रहा सवाल, मैं संघ से जुड़ा हूं, आरएसएस का कार्यकर्ता हूं। अनेकता में एक मंत्र को जन जन से दोहराता है हमारा संगठन। ये कहता है कि जो कोई भी पार्टी का दल हो, कोई भी बिरादरी का दल हो, कभी हमारा जात पात भेदभाव नहीं लिया है। कोई बीजेपी जो हमारी संगठन है, जो बीजेपी हमारे दल हैं, कभी ये नहीं कहा है कि मैं राजभर हूँ, राजभर का सहारा करता हूँ, या कोई सपा बसपा बहुजन, ये लोग अन्य दल हैं। अपने जात को लेकर के हमारे में भेदभाव में लगा दिए कि हम राजभर हैं, हम यादव हैं, हम तरह तरह के जातियों में बंटवारा कर रहे हैं। अगर बंटवारा ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि हमारे में आपस में जो हम लोग अपने में भाई मिल कर के चल रहे हैं, हम लोग आपस में ही मारपीट करने लगेंगे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी है ऐसी कभी जातों का बंटवारा नहीं किया है। जो भी कार्य कर रही है वो सब जातियों के लिए, सब धर्म के लिए कर रही है। और जो भी इस समय कार्य कर रही हैं उस समय बहुत अच्छा कर रही हैं। इसलिए मैं बीजेपी की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को सबको लेकर के मैं चाहता हूँ कि किसी को टिकट मिला। नज़दीक आ चुका है, सभी पार्टी के नेता भी जो है घूमना चालू कर दिए हैं। किसमें आप लोग विकास देख रहे हैं, क्या सोच कर वोट देने वाले हैं इस बार? देखिए सर, जो पार्टी रहेगी और बढ़िया पार्टी रहेगा, जो विकास का काम करेगा, उसको वोट दिया जाएगा। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे अपना बहुजन समाज पार्टी हो। जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। अभी जो है, अभी क्या विकास आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, विकास दिखाई दे रहा है। अभी जैसे चुनाव आ गया तो चुनाव जैसे 1 महीना लगभग है, तो यहाँ वो उद्घाटन हो रहा है, वहाँ हो रहा है। अगर यही चीज़ साल भर पहले भी होना चाहिए। क्यों चुनाव आता है तभी होता है वो चीज़, इसके पहले भी होना चाहिए, तो वो भी चीज़ को समझ में आता है। अच्छा। लेकिन फिर भी जो है सो अच्छा है। चलिए, मतलब जनता का मुंड वही है कि जो भी अगर विकास
की बात अगर है और उनसे देखेंगे कि यहाँ के लोगों का राय क्या रहेगा आने वाले चुनाव में लेकर। और हम बताएं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ की महिलाएं चुनाव को लेकर क्या देख रही, क्या सोच रही है। क्या दादी, क्या नाम पड़ जाएगा आपका? मेहरून हसन। अच्छा, चुनाव नज़दीक आ गिल बा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले की नगर पंचायत करारी का अजीबोगरीब हाल है। नगर के विकास कराए जाने के बहाने बार बार भ्रष्टाचार और सरकारी धन लूट लिए जाने का आरोप लगने के बाद भी अधिशासी अधिकारी एवं जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार में तानाशाही नहीं रुक रही है। आखिर किसके इशारे पर ये तानाशाही हो रही है, बताते चलें कि करारी नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय पूरी तरह से बना भी नहीं है और न ही उद्घाटन हुआ है, लेकिन शौचालय की दीवार टूटकर गिरने लगी मानो 20 साल पहले ही इसकी दीवार बन गई। शौचालय में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। सरकार की मोटी रकम खत्म भी हो गई है। मेरी समस्या ये है, मैं नगर पंचायत कराली, आदर्श नगर पंचायत कराली से दिनेश कुमार, इंदिरा नगर सभासद वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ। मेरी समस्या ये है कि ये 2 साल हो गया है, इसका उद्घाटन शौचालय, सुलभ शौचालय का हुआ नहीं है। अब आप इसकी हालत देख सकते हैं ये हुआ क्या है। इसमें मैंने ईओ से कहा, चेयरमैन से कहा, तो वो बोल रहे हैं कि बस उद्घाटन हो जाएगा। तो समस्या क्या है इसमें? समस्या ये है कि इसको उद्घाटन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई, यही समस्या है। लोग परेशान हैं, आते जाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं वार्ड में मुझे चुना गया है, अगली बार मुझे बनने नहीं देंगे। आदमी गाली दे रहे हैं। तो इसमें पानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था भैया, पानी होने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।